सिंध असम्बली के 9 वज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी ने हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी शामिल। अजरा फजल पेशहो, सरदार शाह, ज़ियाल अंजार और मोहम्मद बख्श मेहर ने भी हलफ उठा लिया। उधर वफाकी हुकूमत ने सैयद आसिफ हैदर शाह को चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात कर दिया। हुकूमत माशी बेहतरी के लिए मुतहर्रिक। IMF का वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। 14 मार्च से पाकिस्तान के प्रोग्राम का जायजा लेगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक जायजा मिशन अगली किस्त जारी करने के लिए मुज़ाकरात करेगा। आइंदा कर्ज प्रोग्राम से मुतालिक भी बातचीत मुतवक्के। नए वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब करेंगे जो जरूरी होगा। आलमी शरीते ब्लूमबर्ग का तबसरा। रिपोर्ट में कहा, JP मॉर्गन के साबिक बैंकर की पाकिस्तानी वज़ीर खाना के तौर पर तैनाती मुस्बत फैसला है। इससे पता चलता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ टेक्नोक्रेट्स के जरिए मुल्क ठीक करना चाहते हैं। हरियाणा जेल के कैदियों और हवालातियों से मुलाकातों पर 2 हफ्ते की पाबंदी आयद। ज़राए के मुताबिक पाबंदी जेल को निशाना बनाए जाने के खदशात के पेश नजर आयद की गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड से जेल के अंदर और बाहर स्क्रीनिंग कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की मजम्मत। उमर अय्यूब बोले, ये सब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर हो रहा है। वज़ीर आज़म का फौजदारी और दीवानी केसेस में इंसाफ की फराहमी में ताखीर का नोटिस। कानूनी इस्लाहात के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की मज़ार कायद पर हाज़री फातिह खान की। सदर आसिफ अली जरदारी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। गवर्नर कामरान तसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी सदर मुमलिकत के साथ थे। दूसरी तरफ मुआशी चैलेंजेस के पेश नज़र सदर आसिफ अली जरदारी ने तनख्वाह न लेने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की सेनेट इलेक्शन में एक दूसरे की हिमायत का ऐलान। बलूचिस्तान के सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी JUIF की हिमायत करेगी। JUI इस्लामाबाद से सेनेट की निशस्त पर यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत करेगी। विफाक से माली मामलात के हल का मिशन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। विफाक के ज़िम्मे सूबे के वाजबात और दीगर माली उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला की विफाक के साथ मामलात उठाने के लिए लाहेअमल बनाने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, विफाक की तरफ खैबर पख्तूनख्वा के 1500 अरब रुपए से ज़ायद के वाजबात हैं। सूबे के वाजबात और आइनी हुकूक के लिए तमाम दस्तयाब फोरम्स पर भरपूर आवाज़ उठाएंगे। विफाक से सुनवाई ना होने की सूरत में अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। पंजाब हुकूमत की बजट मंजूरी की तैयारी। पंजाब असम्बली का इजलास 18 मार्च या उससे पहले बुलाने का फैसला। गुज़श्ता 9 माह का इस्तेमाल शुदा और आइंदा 3 माह का बजट मंजूर कराया जाएगा। वज़ीर खजाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान ऐवान में बजट पेश करेंगे। मुज्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं कि असम्बली में पेश करता बजट मुकम्मल 1 साल का होगा। बजट पेश होने के 1 दिन बाद अपोजिशन लीडर बहस का आगाज करेंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास 10 से 14 दिन जारी रहने का इम्कान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वादा वफा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बड़े अस्पतालों में आज से सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज बहाल। सहूलत प्रोग्राम के पैनल पर मौजूद 118 अस्पतालों की फहरिस्त जारी। KP हुकूमत ने इंश्योरेंस कंपनी को 5 अरब रुपए जारी कर दिए। अस्पतालों में सेहत कार्ड के तमाम काउंटर्स खोल दिए गए। माली बहरान के बायस MTIs अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज 19 अक्टूबर 2023 से बंद था। जो निगहबान रमज़ान पैकेज के नाम से आप सब जानते हैं,
और ये 64 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों के लिए ये प्रोग्राम जो है ये बनाया गया है। एग्जैक्टली इसका फिगर 64,69,494 बेनिफिशरीज हैं। फेक प्रोपेगेंडा नहीं, सोशल मीडिया पे झूठी खबरें नहीं, और उसके ऊपर जो है वो कान धरने की बजाय अगर आप ग्राउंड के ऊपर जो है वो इन बातों को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो कहीं देख रहे हैं, अगर जो आपको कितनी अमाउंट के ऊपर जो है वो आपको कितना जुर्माना करने की इजाज़त है, अगर जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस अमाउंट से ज़्यादा है तो फिर आपको उसको गिरफ्तार और FIR कराने की इजाज़त है। रमजान पैकेज से मुतालिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 64 लाख से ज़ायद खानदानों को घर की दहलीज पर रमजान पैकेज भिजवा रहे हैं। सियासी मुखालिफिन को तकलीफ है कि हमने लोगों की लाइनें नहीं लगवाई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। नेवल चीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक बहरिया के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में सियासी बहरानों की वजह से तरक्याती मंसूबे मुतासिर हुए। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पॉलिसियों के तसलसल के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन सीपै के तहत 5 नए कॉरिडोर शुरू करने को तैयार है। कर्जों की अदायगी के लिए 75 खरब से जायद दरकार हैं। सदर आसिफ जरदारी का तनख्वाह न लेने का फैसला। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने फैसला दरपेश मुआशी चैलेंजेस के पेश नजर किया। सदर आसिफ जरदारी आज मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। उधर आसिफा भुट्टो की घड़ी खुदा बख्श में हाजिरी। बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर फूल रख के फातिह ख़्वानी की। विफाकी वजीर अताउल्ला तारर ने वजारत इत्तलात व नशरियात में ओहदे का चार्ज संभाल लिया। विफाकी वजीर अताउल्ला तारर ने कहा वजारत इत्तलात के दरवाजे सहाफ़ियों के लिए खुले रहेंगे। मसबत सहाफ़त के फ़रोग, हुकूमत और मीडिया के ताल्लुकात मजबूत बनाने की ज़रूरत है। पेशावर के थाना मछलीखेत के हदूद में पुलिस पर फायरिंग, 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग पुलिस मोबाइल पर की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मजम्मत, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर के पुलिस एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हुकूमत शहदा के लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। को बैंक सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। तकसीम के बजाय आज़ादी के अल्फाज इस्तेमाल करें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के चित्राल अराजी केस में रिमार्क्स, कहा तकसीम का लफ्ज हिंदुस्तान वाले कह सकते हैं क्योंकि वो कभी हुक्मरान नहीं रहे। हमें फ़ख्र से आज़ादी हासिल करने के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। सबूत हैं तो दिखा दें, मफरूज़ों पर केस नहीं चला सकते। रमजान में भी इसराइली जारियत थम ना सकी। सेहूनी फोर्सेस की शदीद बमबारी, मजीद 67 फलस्तीनी शहीद, 106 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने शुमाली गाजा, खान यूनिस और रफा में बारूद बरसा दिया। सेहूनी बमबारी में मशहूर फुटबॉलर मोहम्मद बरकत भी शहीद हो गए। शुमाली गाजा में शदीद ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। पहली तरावी के मौके पर मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने सख्त नाकाबंदी की। मस्जिद अक्सा जाने वाले रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मोदी सरकार ने शहरियत का मुतनाज़ कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाफिज कर दिया। कानून के मुताबिक भारतीय हुकूमत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को शहरियत दे सकेगी। मुसलमानों को इस मुतनाज़ कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। 2019 में मंजूर किया गया कानून मुजाहरों के बायस नाफिज नहीं किया गया था। मुतनाज़ कानून के खिलाफ मुजाहरों में 100 से ज़्यादा अफराद मारे गए थे।